हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ्स में चैप्टर वन का ही आगे का पोर्शन करवाएंगे। आपके चैप्टर वन में है, मैंने आपको चैप्टर वन में पीछे पहला वर्क करवाया था नंबर्स एंड नंबर नेम्स, फिर करवाया था आपका नंबर बियॉन्ड 100 टेंस एंड वंस, 3 डिजिट नंबर्स ऑन द अबाकस। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। प्लेस वैल्यू आपको बताया था मैंने कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब तक तो आपने अबाकस पर सीखा, अब आप सीखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स से हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर दे रखा है 100 टेंस एंड वंस। आपने देखिए कि 2 जो है 2 वंस लिखा है, 2 जो है वंस के नीचे है तो हम इसे बोलेंगे 2 वंस। फिर 2 टेंस के नीचे लिखा है और वंस के नीचे हमने 0 लगा दिया। क्यों? क्योंकि वंस के नीचे जब कुछ कोई डिजिट नहीं है तो हम इसके नीचे 0 लगा देते हैं। तो हमारा वो बन गया 20, यानी कि 2 टेंस यानी कि 20। 2 टेंस यानी कि 10 दो बार लिखेंगे तो 2 टेंस हो गया तो 20 हो गया। ऐसे ही 200 से तो 100 हमने 2 के नीचे लिखा है, 200 के नीचे हमने 2 लिखा है। टेंस में और वंस में हम 0 लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा 200। लेकिन हम जब न्यूमरेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 200। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे 200। द वैल्यू ऑफ 2 इज़ हाइएस्ट इन द 100 प्लेस, यानी कि जो 2 है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट का है, वो 100 के प्लेस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। देखिए वंस पे 2 है, टेंस पे 20 है और 100 पे 200 है। तो जो इसकी वैल्यू है वो 200 ज़्यादा है। आगे करते हैं। नाउ रीड द नेक्स्ट नंबर एंड गिव योर आंसर इन 635। अब आपको देखना है कि आपको इन पढ़ना है और इनके आंसर लिखने हैं कि 635 कौन से नंबर पर आएगा। द डिजिट 5 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वंस। इन्होंने पूछा वंस कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वंस कर रहा है हमारा 5। कौन सा नंबर कर रहा है? 5। फिर द डिजिट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टेंस। टेंस का नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है हमारा 3। कौन सा कर रहा है? 3। और 100 का कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को कर रहा है हमारा 6। ओके, तो ये बन गया हमारा 5 3 6, क्योंकि वंस पे क्या है हमारा 5 है, 3 पे हमारा 10 है और 6 हमारा 100 पे है। ओके, उसके बाद आता है, आगे देखते हैं। चलिए फिर आता है राइट व्हाट आर द प्लेस वैल्यूज ऑफ दीज डिजिट्स इन द न्यूमेरिकल्स। अब आपको इन न्यूमेरिकल्स में प्लेस वैल्यू बतानी है। इन्होंने फर्स्ट में पूछा है 2 in 325, 325 में 2 कौन सा प्लेस पर है? तो देखिए 325 में 2 कौन से प्लेस पर है? हम पहले ये देख लेंगे वंस, टेंस और 100। ओके, क्या देखेंगे हम? हम देखेंगे इसमें 100 टेंस और वंस। तो देखिए 3 2 5, तो यानी कि 2 हमारा कौन से प्लेस पर है? 2 हमारा टेंस प्लेस पर है, तो यानी कि हमारा आएगा प्लेस वैल्यू आएगी हमारी 20। इसमें देखिए 3 in 239, इसमें पूछा है कि 3 in 239, तो हमारे 3 कौन से प्लेस पर है? 3 भी हमारा टेंस के प्लेस पर है, तो इसमें हमारा आएगा 30। फिर पूछा है 4 in 470, 470 में 4 कौन से प्लेस पर है? 4 हमारा 100 के प्लेस पर है, तो इसमें आएगा हमारा 400। 6 in 267, 267 में 6 कौन से प्लेस पर है? 6 टेंस के प्लेस पर है, तो हमारा आएगा 60। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं वंस, टेंस, 100, आपको इजीली पड़ेगा। ये देखिए आपने लिख लिया वंस, टेंस, 100, तो वंस के नीचे हमारा 7 आया, टेंस के नीचे हमारा 6 आया और 100 के नीचे हमारा 2 आया। और इन्होंने 6 के बारे में पूछा तो हम 6 लिख कर उसके आगे जितनी डिजिट होगी उतनी हम 0 लगा देंगे। 3 in, आगे देखिए 3 in 623, 3 कौन सा प्लेस पर है? 623। देखिए वंस, टेंस, 100, तो 3 कौन सा प्लेस पर? 3 हमारे वंस के प्लेस पर है, तो उसका केवल 3 ही आएगा। 1 in 218, 218, तो इसमें 1 कौन सा प्लेस पर? 1 हमारा 10 के प्लेस पर है, तो 1 में 10 आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने करवा दी। अब ये आगे के ये आप सेल्फ करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रनिंग सम्स, राइट ए नंबर इन ईच बॉक्स 93, 40, 33, 67, 54। अब आपको इनसे पुट द साइन की डिजिट बनानी है। इन्होंने निशान लगा रखे हैं, इन्होंने साइन लगा रखे हैं। अब आपको इनमें डिजिट लिखनी है। देखिए इसमें हम लिखेंगे 93 और 40। क्यों? क्योंकि हमारा 93 जो बड़ा है तो इधर की साइड इसका मुंह खोल देंगे। फिर हमारा आता है 33 और 67, तो हमारा 67 की डिजिट बड़ी है तो हम इधर की साइड मुंह खोल देंगे। फिर आता है हमारा 54 और 54, यहाँ पे हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, अब हम 3 डिजिट्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। वी एक्सपेंड ए नंबर बाय राइटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब आपको वी एक्सपेंड मीन्स खोलना है ए नंबर बाय राइटिंग द प्लेस वैल्यू के जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपको इन्हें खोलकर लिखना है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए यहाँ दे रखा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इन्हें सबको खोलकर लिखना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है 336, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 3 है तो हम इसे लिखेंगे 300, प्लस 3 है तो इसे लिखेंगे 30 और प्लस 6, 336। ऐसे ही 928, तो कैसे लिखेंगे? 9 है, 9 के आगे 2 डिजिट दे रखी है तो 2 0, प्लस फिर 2 है, 2 के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 और प्लस फिर 8, 928। ओके, फिर आता है हमारा 172, तो 172 कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 70 प्लस 2। ओके, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। आगे के ये 2 और इधर के ये आप सेल्फ करेंगे। इनके तो सही कर मैं आपको इसकी PDF भेजूँगी, आप उससे अपना वर्क मैच करेंगे। ओके, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। अब आपको आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन बता रही हूँ। वैसे तो आप ये नर्सरी क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन एक बार मैं फिर आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि बिफोर का मीनिंग क्या होता है। बिफोर का मीनिंग होता है पहले। क्या होता है? बिफोर मीन्स पहले। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। और बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में। क्या होता है? बिटवीन का मीनिंग बीच में। बिफोर मीन्स पहले, यानी कि ये वाला पहले, बिटवीन यानी कि बीच में, और आफ्टर मीन्स बाद में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए अब 367 से पहले क्या आएगा? इन्होंने पूछा है कि 367। अब आपको बताना है 367 से पहले क्या आएगा। काउंटिंग आती है सबको, तो आपको अपना लास्ट वाला वर्ड यानी कि वर्ड्स के डिजिट को आपको रिप्लेस करना है। तो 366, 7 से पहले क्या आता है? 7 से पहले 6 आता है। पता है, रिवर्स काउंटिंग की तरह ही है। 367 से पहले क्या आएगा? 366। ऐसे ही इसमें है 509, इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा 508। ओके, 761 से पहले क्या आएगा? 760। फिर आता है आपका बिटवीन। चलिए बिटवीन देखते हैं। बिटवीन यानी कि बीच में। बिटवीन मीन्स बीच में। 414 और 416 के बीच में क्या आता है? 415, 414, 415 और 416। ऐसे ही आपको 908 और 910 के बीच में बताना है क्या आएगा? तो 909। क्या आएगा? 909। फिर आता है 687 और 689 के बीच में क्या आएगा? तो आएगा 688। ओके, अभी ये आप सेल्फ भरेंगे। फिर आता है आफ्टर मीन्स बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में। अब आपको बताना है 119 के बाद क्या आएगा? तो 119 के बाद आएगा 120। 321 के बाद क्या आएगा? 322। और 744 के बाद क्या आएगा? 745। ये आपका नंबर आएगा। ओके, ये हॉट क्वेश्चन है, ये मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं।
कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। कंपैरिजन, अब आपको 3 डिजिट नंबर्स में कंपैरिजन बताना है। वही वाली बात है जैसे आपने 1 डिजिट में करते हैं, 2 डिजिट में करते हैं और 3 डिजिट में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा है प्लीज़ टेल मी विच नंबर इज़ ग्रेटर। आपको बताना है कि इन नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। 345 और 523, इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। तो आपको पता है कि 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो ये 345 वाली काउंटिंग है और ये 523 वाली काउंटिंग है। तो इसमें कौन सी डिजिट बड़ी है, इसमें हमारी 523 वाली डिजिट बड़ी है। द नंबर विच कम्स लेटर वाइल काउंटिंग इज ऑलवेज ग्रेटर, सो 523 इज ग्रेटर देन 345। द नंबर विच, नंबर जो नंबर सबसे पहले काउंटिंग में सबसे पहले बड़ा होता है, उसके बाद का जो नंबर होता है बड़ी होती है, इसलिए 523 जो है वह बड़ी डिजिट है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। चलिए, रूल्स फॉर कंपेयरिंग 2 नंबर्स। देखिए, फर्स्ट लुक एट द डिजिट्स इन 100 प्लेस। सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर को, देखिए 345 और 523। इसके सबसे पहले 100 वाली प्लेस को देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। द न्यूमेरियल विद मोर नंबर ऑफ 100 इज ग्रेटर, यानी कि जो 100 का नंबर है वो बड़ा है। व्हेन द डिजिट्स इन 100 प्लेस आर इक्वल, और यदि 100 की डिजिट जो है वो सेम होती है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 की जगह अगर 3 होता तो ये हमारा सेम होता, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारा 5 है। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा 5 है, तो हमारा देन द नंबर न्यूमेरियल विद मोर नंबर ऑफ 10 इज ग्रेटर, यानी कि उसके अगर हमारा दोनों सेम होते हैं तो हम फिर 10 की डिजिट चेक करते हैं कि 10 की डिजिट में कौन सा नंबर ज़्यादा है। ओके, व्हेन द डिजिट्स इन 10 प्लेस आर इक्वल, व्हेन द डिजिट्स, यदि 10 की जो डिजिट है वो इक्वल हो, देन द न्यूमेरियल विद मोर नंबर ऑफ वंस इज ग्रेटर, तो हम वंस की डिजिट देखते हैं कि वंस की डिजिट में कौन सी डिजिट बड़ी है। ओके, व्हेन ऑल द डिजिट्स आर सेम द नंबर्स आर इक्वल, यदि दोनों की डिजिट सेम है तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझा रही हूँ। सबसे पहले हम 100 की डिजिट देखते हैं। अगर हमारी 100 की डिजिट सेम है तो फिर हम 10s की चेक करेंगे। अगर 10s के डिजिट भी सेम है तो हम 1s की चेक करेंगे, और अगर 1s की डिजिट भी सेम है तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ये बात आपकी समझ में आई? अगर आपका 3, दोबारा से बता रही हूँ, अगर हम 3 और 5 100s के प्लेस पर 3 और मतलब एक डिजिट बड़ी है और एक डिजिट छोटी है, तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारी जो कौन सी डिजिट बड़ी है। जैसे 345 में से हमारी 523 बड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई कैन कंपेयर द नंबर्स, अब मैं नंबर कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, एग्जाम्पल देखिए, कंपेयर 368 एंड 342। अब हम 368 और 342 में कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इसमें देखिए यहाँ दे रखा है, देखिए 100 10s 1s दे रखा है, 3 6 8 3 4 2। अब देखिए इसमें, आप देखिए इसमें दोनों की ये डिजिट सेम है, तो इससे हमारा कोई वो नहीं है, इक्वल हो गई ये दोनों। 300, अब 10s की डिजिट देखिए 6, यहाँ पे 6 बड़ा है और 4 छोटा है। हाँ, यहाँ पे 1s में देखिए 8 बड़ा है और 2 हमारा छोटा है, तो हम क्या, तो इसका मतलब कि हमारी ये वाली डिजिट जो है वह बड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कंपेयर एंड राइट इक्वल्स एंड ग्रेटर देन साइन। चलिए देखते हैं। आप देखिए 300 और 305 में कौन सी डिजिट बड़ी है? 300 और 305 में देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन 1s पे 0 है और यहाँ पर एक 5 है, तो यानी कि 305 वाली डिजिट हमारी बड़ी है। ओके, आगे देखते हैं।
205 और 250। अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी है? 100 पे दोनों में जगह 2 है, 0 पे यहाँ पर 5 दे रखा है टेंस में, वंस पे 5 और यहाँ पर 0 है, तो हमारी कौन सी डिजिट बड़ी? हमारी 250 वाली डिजिट बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे टेंस में 5 दे रखा है। ओके, यहाँ पे 293 और 392, इसमें बताइए कौन सी बड़ी है? यहाँ पर 100 की डिजिट में एक डिजिट 2 है और एक डिजिट 3 है, तो ये खुद ही पता चल रहा है कि 2 छोटी है और हमारा 3 बड़ा है, तो हमारी 3 वाली डिजिट बड़ी है। 510 और 510 और 500 में से वंस के प्लेस की देखेंगे तो हमारे दोनों 5 है, तो हम टेंस पे जाएंगे। टेंस में हमारा 1 दे रखा है और यहाँ पर 0, यानी कि हमारी ये वाली डिजिट बड़ी है, क्योंकि और वंस में दोनों में 0 दे रखा है, तो यानी कि हमारी 510 वाली डिजिट बड़ी है। यहाँ पर देखिए 56 और 650, देखिए 56 यानी कि यहाँ पे 100 की डिजिट नहीं है, यहाँ पर 2 डिजिट है वंस और टेंस, और यहाँ पर हमारी 3 डिजिट है 650, तो हमारी यानी कि 650 डिजिट बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर साथ में 100 है और यहाँ पर केवल वंस और टेंस है। फिर आता है हमारा 440 और 404, तो अब इसमें देखिए वंस के प्लेस 100 के प्लेस पर 4 है, दोनों टेंस के प्लेस पर 4 है और एक में 0 है, और एक में वंस के प्लेस पर 0 है और एक में 4 है, तो यानी कि हमारी टेंस वाली डिजिट बड़ी है, क्योंकि इसमें टेंस में 4 है, तो यहाँ पे यानी कि हमारी ये वाली डिजिट बड़ी है। ओके, आगे के आप ये सेल्फ करेंगे, ये मैं आपको PDF में भेजूँगी, आप PDF में दोबारा चेक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आते हैं आपके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये सीखिए, असेंडिंग होते हैं हमारे छोटे से बड़े की ओर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो वही होता है कि नीचे से ऊपर चढ़ना, ये होती है हमारी असेंडिंग। नीचे से ऊपर चढ़ना, ये हमारा असेंडिंग, ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और ऊपर से नीचे जाना, ऊपर से नीचे जाना, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब समझिए। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग टू, असेंडिंग इज गोइंग अप, असेंडिंग में हम जाते हैं, यानी कि असेंडिंग में हम इस तरह से चलते हैं, और डिसेंडिंग में हम हमेशा इस तरह से नीचे वापस आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखा था कैट इज असेंडिंग एंड द रैट इज डिसेंडिंग, तो इसमें देखिए जो कैट है वो चढ़ रही है और जो रैट है वो नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको हम समझाएंगे राइट द न्यूमेरियल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन असेंडिंग ऑर्डर्स को करना है। कैसे करेंगे? पहला दे रखा है इन्होंने 465, 794, 367 और 285। सबसे पहले आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर होते क्या है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की ओर, समझा? तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कैसे पता चलेगा, हम 100 की डिजिट को चेक करेंगे। 100 की डिजिट में देखिए यहाँ पर 4 है, 7 है, 3 है, 2 है, तो इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है हमारी? 2, यानी कि 285 हमारी सबसे छोटी डिजिट है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 के बाद हमारे क्या आता है? फिर आता है हमारा 367। फिर 3 के बाद हमारा क्या आता है? 400। फिर क्या आता है हमारा? 285, 367। फिर आता है हमारा 465 और 794। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा नंबर 2,
चलिए आगे देखते हैं। 429, 490, 360 और 510। इसमें बताइए सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। यहाँ पर 2 बार 4 दे रखा है, दोनों में 100 में 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि 360 वाली डिजिट हमारी सबसे छोटी है। उसके बाद देखिए दोनों 4 वाली डिजिट है। अब तो हम फिर 100 के प्लेस पर 4 दे रखा है, तो हम टेंस की डिजिट चेक करेंगे। टेंस में हमारे एक डिजिट में 2 है और एक डिजिट में हमारी 9 है, यानी कि 429 वाली डिजिट हमारी उससे बड़ी है। फिर आता है 490 और 510, ये दोनों डिजिट हो गई कंप्लीट। अब बची ये दोनों वाली, तो 490 में ये देखिए 100 के प्लेस पर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, तो ये आएगा 490 और 510। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये आप सेल्फ करेंगे। ओके, अब आते हैं हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, आपको बताया था मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आना। तो देखिए 196, 169, 916 और 619। तो इसमें कैसे होगा। 196 में इसमें बताना है कि आपको इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो पहले हम 100 का चेक करेंगे। 100 के प्लेस पर 2 जगह 1 है, एक जगह 9 है और एक जगह 6 है, तो इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी। सबसे बड़ी डिजिट हमारी 9, यानी कि 916। फिर आएगी हमारी 690 और फिर आता है 196 और 169। तो इसमें कौन सी डिजिट बड़ी हुई, इसमें हुई 196। इसमें हमने सेकंड डिजिट चेक करी, टेंस वाली डिजिट चेक करी, तो एक में 9 है और एक में 6, तो यानी कि 9 वाली डिजिट हमारी बड़ी है। और फिर आएगा 169। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड वाला, देखिए चलिए सेकंड वाला देखते हैं। अब हम सेकंड में हमारा 325, फिर आता है 225, 525 और 425। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। वंस की चेक करेंगे, 100 की हम चेक करेंगे, तो 100 में देखिए 3254, यानी कि 5 वाली डिजिट हमारी बड़ी है। फिर उससे छोटी डिजिट कौन सी है, उससे छोटी डिजिट है 425, फिर 325 और फिर 225। ओके, इसी तरीके से आपको आगे के 3 करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर आता है विच नंबर कम्स जस्ट आफ्टर। आपको बताना है कि इनके बाद क्या आता है। 109 के बाद क्या आएगा, 110, 999 के बाद 1000 और 509 के बाद 510। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका ओड एंड इवन नंबर। ओड मीन्स होती है विषम संख्या। ओड मीन्स होते हैं विषम, जिनका आपस में मैच नहीं होता, और इवन मीन्स होता है सम संख्या। समझ में आया। हिंदी में ओड को हम कहते हैं विषम और इवन में हम कहते हैं सम। ओके, चलिए देखते हैं ओड एंड इवन नंबर्स। आपको बताने हैं कि इसमें ओड और इवन कितने हैं। देखिए जहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 डिजिट होगी, वे होंगी हमारी ओड नंबर। कौन से होंगे, 1, 3, 5 और 7। और इवन नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, 0। ये जो नंबर होंगे ये हमारे इवन नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें रिमेंबर याद रखने वाली चीज़ है, आफ्टर एवरी इवन नंबर देयर इज़ एन ओड नंबर, यानी कि प्रत्येक इवन नंबर के बाद एक ओड नंबर जरूर आता है। और आफ्टर एवरी ओड नंबर, और हर ओड नंबर के बाद एक इवन नंबर जरूर आता है, यानी कि 1 डिजिट इवन नंबर होगी और 1 डिजिट ओड नंबर होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए पुट ए क्रॉस ओवर द ओड नंबर्स। आपको इसमें
ओड नंबर पर क्रॉस करना है। कैसे करना है? ओड नंबर आपको बताया था मैंने कि जहाँ 1, 3, 5, 7 नंबर होंगे और 9 ये नंबर होंगे, वहाँ पर ओड नंबर होगा। तो देखिए 10 के बाद क्या है? 11। 11 हमारा ओड नंबर है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21। देखिए इसमें से 11 जो है वो हमारा ओड नंबर है। 13 भी, 15 भी, 17 भी, 19 भी और 21 भी, ये भी हमारा ओड नंबर है। तो इसी तरीके से जिसके लास्ट में अगर 2 डिजिट के हुए हैं तो हम इसी तरह से लास्ट लास्ट वाली डिजिट देखते चल जाएंगे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये डिजिट हम चेक करते चल जाएंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग ओड नंबर क्रॉस कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। टिक द इवन नंबर एंड सर्कल द ओड नंबर। आपको टिक द इवन नंबर, इवन नंबर पर आपको टिक करना है और ओड नंबर पर आपको सर्कल करना है। इवन, इवन मीन्स सम संख्या और ओड मीन्स विषम संख्या। इवन यानी कि जो 2 से कट जाती है। 100 है वो 2 से कट जाएगी। 183, देखिए इसके लास्ट में 3 है तो यानी कि ये ओड नंबर है। ठीक है, फिर है 311, यानी कि इसमें 1 है तो ये भी ओड नंबर है। 382 यानी कि लास्ट में 2 है तो ये हमारा इवन नंबर है। 404, 4 है तो ये भी हमारा इवन नंबर है। और 645, 5 है तो ये हमारा ओड नंबर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे इसमें 789, 866, 928, 597, 999 और 375। अब बताइए 9, 6, 8, 7, 9, 5। 9 है लास्ट में तो क्या है? ओड। 6 है तो इवन, 8 है तो इवन, 7 है तो ओड, 9 है तो ओड और 5 है तो ओड। ओके, चलिए ये जो आगे का वर्क है ये वाला होट्स ये आप सेल्फ करेंगे विद अपने पेरेंट्स की हेल्प से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आती है बच्चों आपकी वर्कशीट। वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। आप वर्कशीट कैसे करेंगे चलिए समझाती हूँ। वर्कशीट में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 × 235 इज़। आपको प्लेस वैल्यू बतानी कि 235 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 3 के आगे जितनी डिजिट होगी उतनी जीरो लग जाएगी, यानी कि 30। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़। आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताने हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक हमारे 1 डिजिट होती है और 10 पे जाकर हमारी 2 डिजिट हो जाती है तो स्मॉलेस्ट होती है, तो यानी कि 2 डिजिट नंबर हमारी 10 है। और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ यानी कि 999। 99 जो है वो हमारी 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होती है और 3 होती है हमारी 999। आगे देखते हैं। द नंबर नेम ऑफ 409 इज़। आपको 409 का नंबर नेम बताना है तो हम कैसे लिखेंगे? FOUR 4, HUNDRED 100 और NINE 9। द न्यूमेरल फॉर 501 इज़। तो आपको 501 को न्यूमेरल में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 501। ओके, चलिए अब आगे आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। मैंने आपको समझाया था फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से बड़े की ओर। अब आपको बताना है 200, 210, 201, 120 और 102 में सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें आएगा 100 का प्लेस देखिए 2, 2, 2, 3 जगह 2, 2 दे रखा है, 2 जगह 1 दे रखा है। तो पहले हम 1 वाली डिजिट देखेंगे, चेक करेंगे। 1 वाले में दोनों सेम है। 2 में हमारा 10 के प्लेस पर 2 हमारा बड़ा है और यहाँ पर 0 है, तो यानी कि हमारी 102 ये हमारी छोटी डिजिट हो गई। फिर इसके आगे 120 आएगा, फिर आएगा हमारा 200, फिर 201 और फिर आएगा 210। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया था कि पहले बड़ी डिजिट आएगी, तो देखिए इसमें 3 और 3 और 3, ये 3 3 है,
ये 3 हमारे हंड्रेड्स के प्लेस पर है। अब हमें टेंस की डिजिट चेक करनी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, ये भी सेम हो गए 2। अब हम वंस की डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यानी कि ये वाली डिजिट यानी कि 322 ये वाली डिजिट हमारी बड़ी है। फिर आएगा 320, फिर आएगा 302, फिर आएगा 230 और फिर आएगा 203। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कंपेयर द नंबर्स एंड राइट, पुट द साइन इन द सर्कल। 430 और 403 में क्या बड़ा है? 430 और 403 में कौन सी डिजिट बड़ी है? 100 की डिजिट हमारी सेम है, टेंस की डिजिट में 3 है और यहाँ पर 0 है, तो यानी कि 430 वाली डिजिट हमारी बड़ी है। ये आप सेल्फ करेंगे, मैं इसे नहीं बताऊंगी, मैंने आपको समझा दिया। ट्रू फॉल्स, अब आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। 20 इज़ एन इवन नंबर, 20 जो है वह हमारी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये आएगा हमारा ट्रू। आफ्टर एवरी ओड नंबर, प्रत्येक ओड नंबर के बाद एक इवन नंबर आता है, ट्रू। इन द नंबर 220 नंबर में द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज सेम इन बोथ द प्लेसेस। 220 में ये डिजिट है हमारी 220, इसमें दोनों डिजिट जो है वो सेम स्थान पर है, गलत। ये हमारी टेंस पर है और ये हमारी हंड्रेड पर है, तो इसमें आएगा हमारा फॉल्स। फिर 345 कम्स आफ्टर 342, 345 से पहले 345 के बाद हमारा क्या आएगा? 345 के बाद हमारा आएगा 346। और फिर द नंबर बिटवीन 810 और 812 इज़ 811, यानी कि 810 और 812 के बीच में क्या आएगा? 811, यानी कि ये हमारा ट्रू है। ओके, यहाँ पर आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है और अब आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखकर समझेंगे मैथ्स में और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।